हेलो फ्रेंड, नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल आज प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक छोटी सी कहानी लाई हूँ जो आप सबको एक ज्ञान दे देगी लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए, या लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन से लड़ने के लिए जब हमें लगता कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो आइए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो बहुत ही ज्ञानों से भरी हुई है। तो आइए आपको सुनाते हम ये कहानी। एक राजा थे, उनके पास बड़ा ही सुंदर एक छोटा सा बगीचा था और बगीचे में बहुत ही तरह तरह के फल, पेड़ पौधे, लताएं लगी हुई थी। और उस बगीचे की देख रेख के लिए एक उन्होंने माली भी रखा था और माली उस बगीचे का बहुत अच्छे से देख रेख कर रहा था। लेकिन एक दिन उसमें एक छोटी सी चिड़िया आने लगी और वो चिड़िया आती थी तो अंगूर की बेल पे बैठती थी और जिससे वो मीठे मीठे पके हुए जो अंगूर होते थे उसे वो खाती थी, और जो कच्चे फल होते थे उसे वो काट करके गिरा देती थी। माली एक दिन देखा, दो दिन देखा, उसे इस बात से चिंता होने लगी। उस चिड़िया को रोकने के लिए उसने बहुत सारे उपाय किए, पर वो चिड़िया नहीं मानती थी। वो न जाने कब किस बेल के पीछे बैठ करके उन्हें काट के गिरा देती थी। इस बात को लेकर के वो बहुत परेशान था और इसके बाद इस बात को लेकर के राजा को बताया। उसने कहा, राजा साहब, हमारी बगिया में एक छोटी सी चिड़िया आती है जो अंगूर की बेल पे बैठती है और सारे कच्चे कच्चे फलों को काट करके नीचे गिरा देती है और पके हुए मीठे फलों को खा जाती है। राजा ने कहा कि चलो इस चिड़िया को पकड़ने के लिए मैं स्वयं चलूँगा। राजा ने सुबह उस बगीचे में गया और उन लताओं के पीछे छिप करके बैठ गया, और जैसे ही वो चिड़िया आई राजा ने उसे दबोच के पकड़ लिया। तब चिड़िया गुहार लगाने लगी, राजा मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा यहाँ पे नहीं आऊँगी, और अगर आप मुझे छोड़ देते हो तो मैं आपके 4 ज्ञान की बातें बताती हूँ। राजा ने कहा, चल पहली बात बता। तो चिड़िया ने कहा, राजा साहब, हाथ में आए शत्रु को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, चल दूसरी बता। तो चिड़िया ने कहा, कभी भी ऐसी किसी असंभव बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। राजा गुस्से से बोला, चल अब तीसरी भी बता। तो चिड़िया ने कहा, कभी भी किसी पिछली बात को लेकर के पश्चाताप नहीं करना चाहिए। राजा फिर गुस्से से बोला, चल अब चौथी बात बता और तेरा खेल खत्म कर दूंगा, तू परेशान करके रख दी है। तो चिड़िया ने कहा, राजा साहब, आपने मुझे बहुत कस के पकड़ा है, मेरा दम घुट रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कृपया थोड़ा सा हाथ ढीला करें, तब मैं आपको वो चौथी बात बता दूंगी। राजा ने हाथ को ढीला किया और जैसे ही हाथ उसने ढीला किया चिड़िया उड़ गई, उड़ के डाल पे जा कर के बैठ गई और उसने कहा, राजा साहब, मेरे पेट में 3 हीरे हैं। राजा को गुस्सा भी आया और पश्चाताप होने लगा और उसको अपनी नाकामयाबी दिखने लगी। तो उस चिड़िया ने कहा, राजा साहब, आप पश्चाताप करने लगे, जबकि मेरी ये बातें झूठ है, मेरे पेट में ऐसे कोई हीरे वीरे नहीं हैं, मैं तो सिर्फ झूठ बोल रही थी, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि मैंने पहले ही कहा था, 4 ज्ञान की बातें आपको मैंने पहले ही बता दी थी कि आत्म में आए हुए शत्रु को कभी जाने नहीं देना चाहिए, और दूसरी, कभी भी किसी भी असंभव बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, और आपने यकीन कर लिया कि मेरे पेट में 3 हीरे हैं। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि कभी भी बीती हुई बात का पश्चाताप नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो हमें छोड़ करके इस बात का पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने इसे छोड़ दिया, मेरे पेट में 3 हीरे हैं। यकीनन ये सीख, ये ज्ञान की बातें इस चिड़िया ने राजा को ही नहीं हम सबको बताई है, क्योंकि हम सब लाइफ में
अपने बीती हुई बातों को, पास्ट में जो हो गया होता है उसे लेकर के परेशान होते रहते हैं और ये सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। इन सब पास्ट की बातों को लेकर के हम परेशान होते रहते हैं और उसकी वजह से हम अपनी प्रेजेंट को भी खराब कर लेते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें फ्यूचर में ऐसी कभी भी कोई भी गलती नहीं करनी है कि अपने पास्ट को सोच करके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब कर लेना है। हमें लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जब आप खुश रहेंगे तो आप में पॉजिटिविटी आएगी और जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आप लाइफ को तरक्की करेंगे। लाइफ में आप बहुत तरक्की करेंगे और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो आपको हमारी कहानी ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसी कहानियों का समय समय से नोटिफिकेशन आप पे मिलता रहे और आप हमारी कहानियों को मिस ना कर सकें। तो अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।